सामान्य गणित हम लोग देख लेते हैं। सामान्य गणित से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं, लेकिन बहुत से लोगों से नहीं बनता है। तो ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं तो उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 1920 है तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। यदि एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमें यहाँ पे दूसरी संख्या बताना है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, लघुत्तम समापवर्तक दिया और साथ ही साथ महत्तम समापवर्तक दिया। तो अगर ऐसा प्रश्न हो जिसमें लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों दिया रहेगा तो क्या करना है, आपको दोनों को गुणा कर देना है। और जो संख्या है वो यहाँ पे एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या को आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे हल होगा, तो देखो हल कैसे करोगे। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक को लेना है a लेना है, गुणित b करना है। क्यों, क्योंकि एक संख्या जो है वो a है और दूसरी संख्या b है, लेकिन हमें पता नहीं है। ठीक है, इनमें से एक संख्या का मान हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, लघुत्तम समापवर्तक LCM और HCF। ठीक है, LCM और HCF। तो ये है महत्तम समापवर्तक। LCM का मान कितना है, तो इसका मान है 1920 है और HCF का मान है 16 है। इसी तरह से यहाँ पे एक संख्या का मान दिया हुआ, एक संख्या का मान कितना दिया है 128, और हमें ज्ञात क्या करना है, दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक संख्या का मान हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जिसका मान ज्ञात करेंगे उसको बस यहाँ पे रहने देंगे, बाकी मान को इस पार ले आएंगे। तो कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे ये तिर्यक गुणा हो जाता है। जब भी ऐसे गुणा के रूप में होता है फॉर्म में, तो हमेशा गुणा वाले फॉर्म से जब भी कोई भी मान आता है वो कहाँ पे आएगा, नीचे में आएगा। देखो बहुत से लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, जिनको गणित नहीं आता है ना, वो लोग इसी टॉपिक पे कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे जब गुणा का चिन्ह लगा रहेगा तो हमेशा नीचे आता है, अगर प्लस या माइनस का चिन्ह लगा रहेगा तो वो उस पर जाके जुड़ेगा या घटेगा। यही चीज आपको जानना है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर गुणा रहेगा इस तरह से फॉर्म में तो हमेशा कहाँ पे आएगा, नीचे में आएगा। तो देखो दोनों को क्या कर रहा है, ये दोनों को भाग कर रहा है। अब भाग दे दो, तो भाग दोगे तो जो जो कटे उसको कटा दो। तो देख लेते हैं, तो 16 एकम 16 अट्ठे कट गया, फिर 8 से ये भी कट रहा है, तो कितने बार जा रहा है, तो ये हो रहा है 8 दूनी 16, यहाँ पे लिख लो 2, और ये हो गया 8 चौक 32, ये आ गया 4 और शून्य बचा है और ये हो गया 0, तो ये आ गया 220। ठीक है, अगर इसको निकालना नहीं आता है आप लोगों को तो कैसे निकालोगे, तो आप यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं साइड में बता देता हूँ आपको, 19-20 इस तरह से भाग दे दो, कितने से, 8 से, तो ये यही मान आ जाएगा। तो देखो 8 दूनी 16, ये रहा 2 बार गया, कितना बचा 3, 2 उतार लेंगे यहाँ पे, 32 हो गया, 8 चौक 32, तो ये हो गया 32, ये पूरा पूरा कट गया, यहाँ मतलब 0 हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे बचा क्या, शून्य, तो शून्य बार ले जाओ यहाँ पे, ये हो गया शून्य बार, तो 240 आ गया। तो इसका आंसर कितना आया, 240। तो इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, ऐसे प्रश्न अगर कंपटीशन एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरह से हल करना है।